नमस्कार, आप देख रहे हैं एचके न्यूज। मैं हूं आपके साथ हासिम खान। लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम और साइबर अपराध को लेकर पुलिस चौकन्नी है और कार्रवाई कर रही है और लोग साइबर ठगी का फिर भी शिकार हो रहे हैं। लेकिन इन मामलों को लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी तरह का एक मामला मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से सामने आया है, जहां नरसिंहपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए यहां 17 आरोपियों को गिरफ्तार कर अब तक जेल भेज दिया, जिसमें 15 करोड़ का लेन देन का मामला सामने आया है। जिस तरीके से जो बैंक खाते हैं उनमें 15 करोड़ का ट्रांजैक्शन किया गया है। अलग अलग राज्यों की पुलिस भी इन खाते धारकों से कार्रवाई को लेकर पूछताछ के लिए पहुंची और प्रदेश के कई जिलों की पुलिस पूछताछ के लिए पहुंची। जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, दरअसल साइबर अपराध करने वाले जो अपराधी होते हैं वो काफी शातिर होते हैं। इन दिनों एक बड़ा खेल चल रहा है साइबर क्राइम के क्षेत्र में। जो अपराधी हैं वो क्या करते हैं, सीधे साधे भोले भाले युवाओं के बैंक खाते ले लेते हैं और उसका पूरा इस्तेमाल जो साइबर क्राइम या किसी क्राइम में हुए रुपये को जो आवाजाही होती है उस रुपये का इस्तेमाल करते हैं और उसको यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करते हैं। इसी खेल में बड़ा खुलासा की है नरसिंहपुर पुलिस ने और ऋषिकेश मीणा है जो वहां के एसपी हैं, उन्होंने पूरे मामले का खुलासा किया है। किस तरीके से इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन स्टेशनगंज पुलिस ने की और इस मामले पर जिस तरीके से पूरा मामला निकलकर सामने आया, अब तक यहां पर 17 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं यहां पर आप भी चौकन्ने और जागरूक हो जाइए, क्योंकि साइबर क्राइम के लपेटे में आप भी आ सकते हैं। अगर आपने किसी को अपना पासबुक और बैंक खाता, वो तमाम बैंक से जुड़ी जानकारी दी है और आपको पता ही नहीं है कि आपके बैंक खाते में कहां से रुपया आ रहा है और वो कहां जा रहा है और किस काम में इस्तेमाल हो रहा है, तो आप होशियार हो जाइए। अगर आपने किसी को अपना बैंक खाता दिया है तो आप भी पुलिस से संपर्क कीजिए, पुलिस को शिकायत कीजिए और उन लोगों पर कार्रवाई करवाइए, क्योंकि नहीं तो आप भी पुलिस के मेहमान बन सकते हैं। साइबर फ्रॉड लगातार फ्रॉड करने के साथ लोगों के बैंक खातों का इस्तेमाल कर उन्हें भी अपने लपेटे में ले रहे हैं, तो आप भी होशियार हो जाइए। और यहाँ पर नरसिंहपुर पुलिस ने किस तरीके से इस पूरे मामले का खुलासा किया है, वीडियो के अंत में जो नरसिंहपुर एसपी हैं वो जानकारी दे रहे हैं, उसको जरूर सुनिएगा। कि उनके अकाउंट का किसी व्यक्ति विशेष के अकाउंट का दुरुपयोग हुआ है। इसमें विशेष टीम गठित की गई और जो कंप्लेंट्स आई थी उनको आधार बनाया गया। आधार इस बात को भी बनाया गया कि कई बार जो दूसरे स्टेट से यहाँ टीमें आती हैं और उसमें जो अकाउंट हैं उनमें साइबर फ्रॉड का या किसी और आपराधिक गतिविधि का पैसा ट्रांसफ़र होता है, तो उनको भी हमने एग्जामिन किया गया। ऐसे ही अकाउंट्स को जब हमने एग्जामिन किया गया तो लगभग हमारी टीम को 35 म्यूल अकाउंट की जानकारी प्राप्त हुई। म्यूल अकाउंट वो होता है जिसमें कोई व्यक्ति विशेष अपना अकाउंट खुलवाता है और किराए पर जाने में या अनजाने में किसी आपराधिक आदमी को उसको अकाउंट की डिटेल्स प्रोवाइड करवा देता है और फिर उस अकाउंट में विभिन्न प्रकार की आपराधिक गतिविधियों का पैसा आता है और जाता है। तो ऐसे लगभग 35 म्यूल अकाउंट का 35 म्यूल अकाउंट का नरसिंहपुर पुलिस ने मालूम किया है और उनको बंद करवाया है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब हमने और ज़्यादा इसमें डिटेल्स निकाली और जब लोगों के स्टेटमेंट लिए तो लगभग टोटल 180 ऐसे अकाउंट हमने अभी तक आइडेंटिफाई किए हैं, जिनमें या तो हमारे यहाँ की क्राइम में उनमें इन्वेस्टिगेशन में है या फिर किसी दूसरे स्टेट में या दूसरे ज़िले में क्राइम हुआ है उसका पैसा उनमें आया हुआ है। तो इस प्रकार और इन 180 अकाउंट का जो अभी तक हमने इन्वेस्टिगेशन किया है लगभग 15 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शंस इन अकाउंट में हुआ है। और पूरी कार्रवाई के दौरान 17 अपराधियों को हमने इसमें के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की है, जो अभी भी उनमें से ज़्यादातर जेल में है और पिछले 15 से 20 दिन से ये कार्रवाई लगातार जारी थी। तो इस प्रकार एक नरसिंहपुर में भोले भाले युवकों को फंसाकर या बरगलाकर उनके अकाउंट को यूज लेकर जो आपराधिक गतिविधियों का पैसा जो इसमें ट्रांजैक्शन किया जा रहा था उस गिरोह का भंडाफोड़ किया है। लगभग 17-18 लोगों को जेल भेजा गया है। इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। हमारी टीम स्पेशल टीम लगातार इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए कर रही है और उम्मीद है और भी इसमें इस तरीके के जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो आप लोगों के माध्यम से जो आमजन से मैं अपील करना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार से अपने अकाउंट को किसी दूसरे आदमी के हाथ में नहीं दें। क्रेडेंशियल को जो आपके डिटेल्स हैं उसको शेयर नहीं करें, आपको नहीं मालूम
किस प्रकार की आपराधिक गतिविधि का पैसा उसमें आ रहा है। उसमें साइबर फ्रॉड का भी हो सकता है, सेक्सटॉर्शन का भी हो सकता है, हवाला का भी हो सकता है, या किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि का हो सकता है। तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने अकाउंट की डिटेल अपने पास रखें और छोटे से लोभ में आकर किसी के भी साथ में अकाउंट की डिटेल शेयर ना करें।